बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं करामत मुग़ल और मेरे साथ हैं ईसा नकवी। नकवी साहब, इंतखाबात 2024 का इंतहाई अहम और दिलचस्प मरहला शुरू हो गया। ये तो सबको मालूम था, पीटीआई के लिए ये इंतखाबात कोई आसान नहीं होंगे, इंतहाई मुश्किल साबित होंगे। लेकिन इतने बड़े स्केल पर उम्मीदवारों से हल्के छुड़वाना, इसकी वजह क्या नज़र आती है? देखें करामत मुग़ल साहब, ज़ाहिर है कि ये तो सबको मालूम था कि तहरीक इंसाफ के लिए कोई लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं होगी। असल में मसला ये हुआ है कि पाकिस्तान में इस्टेब्लिशमेंट का सियासत में अमल दखल है। ये पाकिस्तान की ग्राउंड रियलिटी है और हमेशा रहा है। और हमेशा पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट का, इदारों का कोई ना कोई फेवरेट होता है। खान साहब भी रहे हैं फेवरेट, नवाज शरीफ रहे, फिर नहीं रहे। पीपल्स पार्टी को भी कभी ना कभी, कहीं ना कहीं कोई इनायात मिलती रही। मौलाना कभी ना कभी, कहीं ना कहीं, ये सारे के सारे होते रहे। सही। हर मरतबा वो, लेकिन इस मरतबा हुआ पता है क्या है? इट्स अ बैट ऑन अ रॉन्ग हॉर्स। अच्छा, गलत घोड़े पे शर्त लगा दी है। जिस घोड़े के ऊपर शर्त लगाई है इस मरतबा, वो इतना नहीफ है, इतना लागर है, इतना कमज़ोर है और इतना निकम्मा है। मुस्लिम लीग नवाज़ की जो सूरत हाल है इस वक्त, वो उसके बस की बात नहीं है। सही। यानी एक वो जिसे कहते हैं ना कि जो मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर ने कहा था जी, कि पहले तो दूध में पानी मिलाते थे किसी को ज़रा ज़्यादा जितवाने के लिए। इस मरतबा तो पानी है और उसमें कितना दूध मिलाना पड़ेगा कि नवाज शरीफ चौथी मरतबा वज़ीर आज़म बने। चौथी मरतबा। और फैसल वावड़ा ने क्या कहा था? फैसल वावड़ा ने कहा कि आप इतने निकम्मे हैं कि आप अकेले दौड़ में शामिल हैं और आप फिर भी चौथे नंबर पे आ रहे हैं। यार, ये तो बहुत बेइज्जती की थी। तो ये सूरत हाल बनी हुई है। जो सर्वेज़ हैं, जाहिर है कि जो पाकिस्तान में इदारे हैं हमारे, वो पल्स रिपोर्ट्स बनाते हैं। जी। आपका क्या ख्याल है कि ये जानबूझकर ये किया गया होगा कि नहीं, हमें इनकी शक्लें पसंद नहीं है? नहीं, दैट टेल्स के एक क्लियर आइडिया मौजूद है कि ये इलेक्शन लड़े तो ये जीत जाएंगे। सबको पता है। हाँ, नहीं, देखें, एक तो ये होता है ना कि जो फेस, बड़ा ब्रेव फेस पुटअप करके, बड़ी ढिठाई के साथ, बेशर्मी के साथ, एक बेहतरीन किस्म की खुद एतमादी चेहरे पर ला के, वो वाला कॉन्फिडेंस ला के, जो हिना परवेज़ भट्ट साहिबा वाला कॉन्फिडेंस है, उस कॉन्फिडेंस के साथ आप कहते हैं, वो आपने सुना उनको, एहसन इकबाल को, वो शाहज़ेब खानज़ादा के शो में बैठे तो कह रहे हमारे हक में फ़ज़ाएँ और हवाएं चल रही हैं। मतलब कौन सी हवाएं और कौन सी दुनिया में रहते हैं। एक पैरेलल यूनिवर्स क्रिएट की हुई है। कैन यू एक्चुअली इमेजिन कि ये मुस्लिम लीग नून के जो, मैं आता हूँ, बड़ी इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हुई है जो हल्के छुड़वाने का अमल है ना। जी 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 जी। इस पे चंद साहब ने बड़ी दिलचस्प गुफ्तगू की है मेरे साथ। सही। नदीम अफजल चंद साहब। नदीम अफजल चंद साहब ने, वो मैं सुनवाऊंगा। और साथ ही तहरीक इंसाफ का एक बड़ा अहम मौक़िफ़ है इन इलेक्शंस के बारे में, उसकी भी हिमायत कर दी है। लेकिन मगर का भी एक अगर मगर का गेम है, नहीं, एक गेम है, वो उसके ऊपर भी डिस्कस करेंगे। लेकिन देखिए, नून लीग जो है ना, उसके बारे में नून लीग के अंदर भी ये राय मौजूद है और बाकी सारे लोग भी समझते हैं कि दो खुलियाँ हैं उनके दिमाग के जिनसे वो सोचते हैं। एक एहसन इकबाल साहब है और एक इरफान सिद्दीकी साहब है आजकल। बाकी ज़ाहिर है कि वो परवेज़ रशीद और शरीफ ख़ानदान के हर शख्स के लिए ना बोलने के लिए एक असिस्टेंट मौजूद है जी, कि बोलना क्या है, कहाँ लिखते क्या वो बोलना हैं, है। बस बोलते वो। हाँ, वो चिट बनाना, उनकी तकरीर, उनको टॉकिंग पॉइंट्स देना, उनको कोनी मारना। नवाज शरीफ साहब के बारे में बड़ा मशहूर था। मैंने एक दिन मुशाहिद साहब से सवाल भी कर लिया तो मुशाहिद साहब ने मुस्कुरा कर, नहीं यार छोड़ें इसको, कोई और अगली बात करें ना। मुशाहिद हुसैन सैयद प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठा करते थे नवाज शरीफ के साथ, जितने आसान सवाल होते थे उनका जवाब दे देते थे। जब भी कोई ऐसा सवाल आता था ना, तो वो ऐसे, जिस तरह आप मेरे साथ बैठे ना, अब आप तो मेरे से दूर बैठे हैं, हाँ। उनको करीब बिठाते थे, उनको हल्की सी कोनी मार देते थे। फिर वो, आपने देखा परवेज़ रशीद साहब ऐसे अपने मुंह के ऊपर जी हाथ रख के बोलते हैं। जब भी हाथ रखते हैं, आप वहाँ पर माइक्स की आवाज़ थोड़ी सी बुलंद करें ना, हाँ, उसको, ये तो हमने देखा फील्ड में, प्रो पे डाल के उसकी आवाज़ उठाए तो आपको समझ आ जाएगी कि जवाब। मैंने तो कुछ सहाफ़ियों को भी देखा हुआ है। हाँ, सहाफ़ी भी बताते हैं जवाब पूरा। पहले सहाफ़ियों को वो सवाल बताते हैं, फिर उसका जवाब मियाँ साहब को बताते हैं। अच्छा, जो खुलिए हैं ना जी, उन्होंने ना इस वक्त एक पैरेलल यूनिवर्स, एक मुतवाज़ी दुनिया, एक मुतवाज़ी कायनात क्रिएट की हुई है, जिस कायनात में वो बहुत पॉपुलर है, जिस कायनात में या जिस दुनिया में
मियां मोहम्मद नवाज शरीफ न डरने वाला, न झुकने वाला, न बिकने वाला, आमिरों की आंखों में आंखें डाल के देखने वाला, अवाम का मकबूल तरीन, न भागने वाला, अवाम की, हाँ, अवाम का मसीहा, अवाम की उम्मीदों का महवर और मरकज़, वो है। आप हैरान हो जाएं। वो एक इंडिया की एक वीडियो वायरल हुई थी, कोई एक कैंडिडेट था जिसने इलेक्शन लड़ा और उसके को 5 या 6 वोट निकले और हाँ, पंजाब में था। वो रो रहा था। हाँ, उस वीडियो को एहसन इकबाल साहब ने ट्वीट किया 5 या 6 वोट्स वाली, और कहा कि ऑन द मॉर्निंग ऑफ 9 फरवरी पीटीआई कैंडिडेट्स वुड बी लाइक समथिंग लाइक दिस। उन्होंने ये कहा कि 9 फरवरी की सुबह पीटीआई, वो कहता था मेरे 13 घर वाले हैं लेकिन वोट मुझे 5 पड़े। हाँ, तो वो उसने जो है ना, एहसन इकबाल साहब ने उसको ट्वीट किया। आप हैरान हो जाएंगे कि इनकी सियासी समझ बूझ का आलम और इनका ये एतकाद, अंधा एतकाद कि हमारा पीर बड़ा तगड़ा है, इस्टेब्लिशमेंट का सहारा है ना जी, वो उनको इतना एतमाद, खुद एतमादी आ गई है कि मियाँ साहब ड्राइंग रूम में बैठे हुए हैं, टस से मस नहीं हुए। इलेक्शन का टाइम क्या होता है, आप जाके वहाँ जलसे हो रहे होते हैं, अगर आप में दम है तो वाम को मूव करते हैं, मीटिंग्स करते हैं। मियाँ साहब बैठे हुए हैं, रोजाना एक नए कलर का मफलर, एक नए कलर का कोट, और 35 से 45 लोग वही बिठाए होते हैं, वही बिठाए हुए होते हैं, और 10 से 12 मिनट का सेम खिताब जो है ना वो रोजाना। 2017 में हम चांद फतह कर रहे थे, पता नहीं कौन सी दुनिया फतह कर रहे थे, वही एक था पाकिस्तान ना, महंगाई थी, उन्होंने तो सबको पता है कि हैरान कौन तौर पे पता है आपको कल उन्होंने क्या कहा कि हमने IMF से छुटकारा हासिल कर लिया था। ये सुनते ही मेरी हंसी निकल गई। तो ये जनाब मियाँ साहब दे टखने जुड़े सन उसके सूरत हाल है। लेकिन अब जो आपके एक ख़ास सूरत हाल हमारे सामने आई है, तहरीक इंसाफ के लोग, मियाँ शफीक राई का एक बयान आया लोधरा से बड़ा कि मैं इलेक्शन जो है ना मैं नहीं लड़ रहा ज़ाती वजूहात की बिना पर। अमजद खान न्याजी का आया कि इलेक्शंस के बाद बैठ के देखेंगे, फ़ैसला करेंगे। फिर वो गुजरात से शाह साहब जो हैं उनका एक जो है वो बयान आ गया, दीगर लोगों के आ रहे हैं। फिर कागजात नामजदगी के हुसूल में मुश्किलात का सामना है, और फिर उसके लिए बैंक में चलान जमा करवाने में मुश्किलात का सामना है। उस दौरान हमने देखा कि बैरिस्टर उमैर नियाज़ी के वालिद वो गए और उनसे DSP वो नॉमिनेशन साहब वो लेके भाग गया, और फिर वो बताते हैं कि जनाब जब वो गए शिकायत लगाने के लिए तो वो उसी रिटर्निंग ऑफिसर के साथ बैठ के चाय पी रहा था, वही DSP। तो सिस्टम एक तरह ही चल रहा है, जो कागजात नामजदगी खींच के भाग गया था। तो ये सूरत हाल है जिसका सामने। उस दौरान मैं आपको एक बयान सुनवाता हूँ, फिर मैं आपको एक निस्बतन तवील लेकिन नदीम अज़ल चंद साहब ने जो गुफ्तगू की है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। उससे आपको ये भी पता चल रहा है कि महफूज हलकों की तलाश में नून लीग कहाँ जो है धक्के खा रही है और अपना सर फोड़ रही है। ये ज़रा सुन लें। ये है जनाब जो इफ्तिखार गोंदल साहब हैं। इफ्तिखार गोंदल जो है ना, चौधरी इफ्तिखार गोंदल, ये सरगोदा आपको पता है एक हल्का है, मैं इसके ऊपर बाद में आता हूँ, ज़रा सुन लें इनका बयान सुन लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं इफ्तिखार हुसैन गोंदल साबिक MP शाहपुर सरगोदा बोल रहा हूँ। मैं 9 मई वाले वाक़े की मजम्मत करता हूँ और आइंदा सियासत से दस्तबरदार होता हूँ और PPSC शाहपुर से इलेक्शन ना लड़ने का ऐलान करता। अच्छा, पैटर्न चेक करें, उर्दू एज ए फॉरेन लैंग्वेज कि कुछ पैटर्न्स हैं। मसलन आपके पास लिखा हुआ है, आप जाहिर है कि ये वो तो नहीं है ना इस मामले में 9 मई के वाक़यात की मजम्मत करता हूँ, आइंदा सियासत से दस्तबरदार होता हूँ। या आपकी तरह माहिर जो है ना वो यूट्यूब के लिए और फेसबुक के लिए वीडियोस बनाने वाले या मंचे हुए सहाफ़ी तो नहीं है ना कि आप देख के जनाब ऐसे रवानी के साथ बोलते हैं कैमरा लेंस में। तो वो मैंने इनका 25 मई की रात को इंटरव्यू किया था, ये तो बड़े ज्याले बने हुए थे। अच्छा, नहीं आप अमजद नियाज़ी की बात कर रहे हैं, मैं इनकी बात कर रहा हूँ। गोंदल साहब का भी इंटरव्यू किया हुआ मैंने। ये गाड़ी के अंदर ही बैठे हुए थे क्योंकि गर्मी थी, ये AC से बाहर नहीं निकले थे। लेकिन इनकी मुझे उर्दू याद है, अभी सुनते ही याद आ गई, उर्दू एज ए फॉरेन लैंग्वेज। हाँ, तो ये पैटर्न ये है कि आप ये सामने लिखा पड़ा होगा, कैमरा इधर लगा हुआ है, देख इधर रहे हैं, इधर देख के, और आगे से बंदा बता भी रहा है सामने से जी शुरू कर दे जी, और वो जी की आवाज़ एडिट भी नहीं करते, उसी तरीके से लग जाती है। तो
ये जब बयान सामने आया तो ये सारी सूरत हाल क्रिएट हो गई थी। नदीम अफजल चंद मेरे शो में आए और मैंने उनसे फिर इसके हवाले से कि ये क्या चल रहा है उसके ऊपर सवाल किया, तो उन्होंने कुछ इंकशाफ भी किए, बड़ी ख़बर भी दी। वो मैं आपको ज़रा थोड़ा सा तवील है निस्बतन, बट आई वुड लाइक उसमें आपके पास ख़बरें बहुत हैं, ये ज़रा सुने कि नदीम अफजल चंद से सवाल और फिर जवाब क्या दिया। चंद साहब, इलेक्शन क्यों इतने नागुज़ीर थे? अगर इस किस्म के इलेक्शन करवाने हैं तो क्या फ़ायदा होगा? वही पीडीएम की हुकूमत को कोई एक्सटेंशन दिलवा लेते, इसी केयर टेकर सेटअप को ही कंटिन्यू करते रहते। ये जो अब इतलात आ रही हैं पंजाब भर से, आप आई होप कि आपने इब्तदाइये में वो गुफ्तगू भी सुन ली होगी जो पीटीआई के लोगों को इस वक्त मजीद बयानात का सिलसिला और कागजात नामजदगी की हुसूल में जो मुश्किलात का सामना है वो बताने के लिए काफ़ी है कि इलेक्शंस शायद नहीं बल्कि यकीनन साफ और शफाफ नहीं होने जा रहे। देखिए जी, यहाँ तक दो तलका डिलिमिटेशन के हवाले से यकीनन हमें भी ताबुदात हैं। मैंने खुद CP 43 से और N82 से इलेक्शन कमीशन के पास पिटीशंस की, उन्होंने मेरी सिवाय मेरे बाकी सब पिटीशन एक्सेप्ट की, मेरी रिजेक्ट की। मैं हाई कोर्ट में गया, हाई कोर्ट में अली बाकर नजफी साहब के बेंच ने 3 दिन फैसला महफूज रखने के बाद 2 दिन पहले मैं फैसला दिया, लेकिन अब इलेक्शन कमीशन वाले कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने रास्ता बंद कर दिया है, आप ये फैसला लेके अपना फ्रेम करवा के अपने घर में लटका लें। तो अब ये हम फैसले लेके हम वो फिर रहे हैं। उन्होंने हाई कोर्ट ने फैसला किया कि ये पद नीति पे मबनी डिलिमिटेशन आप चल के मेरा आबाई गांव जो है वो उठा के दूसरी तहसील में डाल दिया गया। तो ये आरोज की जो बात हो रही है इससे भी मैं इत्तेफाक करता हूँ कि ये आरोज पोलिटिसाइज्ड ब्यूरोक्रेसी का हिस्सा है और ब्यूरोक्रेसी हमारी कोलैप्स कर गई है, हमारा एज ए इदारा। आगे चलने से पहले ये तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ था कि ये जो आरोज हैं ये पोलिटिसाइज्ड हैं और इनकी ज़ेरे निगरानी साफ और शफाफ इलेक्शन नहीं हो सकता। तो नदीम अफजल चंद इन हिज प्रोबेबली इंडिविजुअल कैपेसिटी, नॉट पार्टी पॉलिसी, इन्होंने उस बात से एग्री किया है कि पीटीआई जो कह रही है कि बंदे गिरफ्तार कौन करवा रहा है जमानत के बावजूद, तो आगे जो कोलैप्स शुदा इदारा है उससे आप तवक्को रखें कि उनके कोई मसल्स होंगे या वो कोई रेजिस्ट करेंगे या वो को आपको इंसाफ दे सकेंगे या ईमानदारी की बुनियाद पे आपके इलेक्शन करवा सकेंगे। मैं तो सच्ची बात है इस चीज को नहीं मानता। सही। तो चंद साहब आप मुझे ये बताइए कि अगर इसके नतीजे में जाहिर है कि आप सुप्रीम कोर्ट में अगला मेरे साथ वाले हल्के से इफ्तिखार गोंदल साहब की जो अभी आपने वीडियो चलाई है, तो मैं वो हल्का पहले मेरा भी होता था, तो मैंने आज यूं ही उनकी वीडियो देखी तो मैंने खुद वहां से नॉमिनेशन पेपर आपने लिए हैं, क्योंकि वहाँ कौमी असम्बली पे मुझे लगता है कि मरियम बीबी या शहबाज शरीफ साहब या कोई उस इलाके से आना चाहते हैं और वो चाहते हैं कि कोई भी उनके मुकाबले में वहाँ किसी पार्टी का मजबूत कैंडिडेट ना खड़ा हो, तो मैंने खुद वहाँ से नॉमिनेशन पेपर ले लिए। बड़ी खबर आप शेयर कर रहे हैं, यानी आपने ये देखते हुए कि मैदान शरीफ फैमिली के किसी शख्स के लिए मुतवक्के तौर पर नून लीग के लिए बिल्कुल मैदान खाली करवाया जा रहा है, तो अब आपने कहा है कि मैं वहां से इलेक्शन लड़ूंगा। मैंने खुद वहाँ, क्योंकि वहाँ 8-9 काउंसिलें पहली रही हैं, तहसील शाहपुर और साहिवाल के ऊपर वो हल्का आता है, तो मैंने वहाँ से आज नॉमिनेशन पेपर वसूल कर लिए हैं। इंशाल्लाह परसों जमा करवाऊंगा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के टिकट पे, वहाँ मैं खुद उनके मुकाबले में, क्योंकि वो चाहते हैं कि कोई भी पार्टी उनके मुकाबले में ना आए। सिर्फ वो महफूज हल्के ढूंढ रहे हैं, लाहौर से तो उनको महफूज हल्का मिल को नहीं रहा, तो अब वो दूर दराज इलाकों में, बैकवर्ड इलाकों में, जो उनकी वजह से बैकवर्ड भी है, तो वो क्योंकि जहाँ पहले भी 5 दफा नून लीग के उम्मीदवार जीत चुके हैं, लेकिन आज भी वहाँ ना दवाई मिलती है, ना बिजली है बराबर, ना गैस है, कोई बुनियादी जरूरत भी नहीं है। तो हम तो सच्ची बात है ये इलेक्शन जो है हम स्ट्रगल करने की, रेस्टोरेशन ऑफ डेमोक्रेसी का ये इलेक्शन है। चंद साहब रूल ऑफ लॉ की, रेस्टोरेशन ऑफ रूल ऑफ लॉ, रेस्टोरेशन ऑफ डेमोक्रेसी, और ये लड़ना है, जिसने भी लड़ना है इस अशराविया के खिलाफ लड़ना है, तो इंशाल्लाह हम तो लड़ेंगे जी, हार जीत मेरे अल्लाह के पास है, लेकिन स्ट्रगल करेंगे। चंद साहब इलेक्शन, तो आप अंदाज़ा लगाएं कि नदीम अफजल चंद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नहीं है, वो वाज़े तौर पर ये कह रहे हैं कि ये जमहूरियत की बहाली का इलेक्शन है जी। यानी इस वक्त पाकिस्तान जिस स्टेज के ऊपर खड़ा हुआ है इसको जमहूरियत करार नहीं दिया जा सकता। दूसरा, उन्होंने सिर्फ इस हल्के का नहीं, उन्होंने इसी शो में मुझे सामने जो गुफ्तगू की उसमें ये कहा कि पूरे पंजाब में नून लीग के लिए हल्के खाली करवाए जा रहे हैं।
उनके मुकाबले में कोई स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट खड़ा ना हो, कोई मजबूत उम्मीदवार मौजूद ना हो, उसके लिए पापड़ बेले जा रहे हैं। और यहाँ पर सूरत हाल ये बनी हुई है कि आप जब लोगों से जाकर बात करते हैं, देखें प्रैक्टिकली हम जब देखते हैं, बात करते हैं, लोगों को पीटीआई का जो ज़ाहिर है कि एक स्ट्रॉन्ग वोटर बेस मौजूद है और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम पीटीआई एक बड़ी सियासी जमात बन गई है जी। लेकिन इमरान खान या पीटीआई के फेवर में सिर्फ वो लोग नहीं हैं जो पीटीआई के वर्कर्स या वोटर सपोर्टर्स हैं जी, जिनकी जहनी हम आहंगी माजी करीब भी इन जमातों की वजह से था, इन जमातों के साथ था। पीपल्स पार्टी के थे, नून लीग के थे, बाकी सियासी जमातों के थे, उनका पीटीआई से कोई ताल्लुक़ नहीं था, कोई माजी में उनका कोई ट्रैक रिकॉर्ड नहीं। जो डर्टी गेम्स, जो गंदा खेल शहबाज शरीफ साहब के साथ मिलकर इन जमातों ने, और जिसको लीड कर रहे थे, जिसकी निगरानी कर रहे थे नवाज शरीफ लंदन में बैठकर, एवन फील्ड डिपार्टमेंट, जिसका हमें पता ही नहीं है कि किसके वो किसके हैं, और बरी हो गए हैं मियाँ साहब उसमें ना, वो लोग उससे उकता गए। नारा लगाते थे वोट को इज्जत दो, बातें करते थे सिविल सुप्रीमेसी की, बातें करते थे आइन की, बातें करते थे कानून की, बातें करते थे एहतसाब सबका, जमहूरियत की। और ये इनकी वक़्त है, ये इनकी रालें टपक रही हैं, ज़बान बाहर निकली हुई है, और ये कुछ भी करने के लिए तैयार है इक़्तिदार की कुर्सी तक वापस पहुंचने के लिए। सही। लोगों में 2-3 चीज़ों का रिजेंटमेंट, अभी देखें ना, ये बिजली के बिलों से जान छुटी है, ये जो गैस के आएंगे वो जो कीमतें बढ़ रही हैं ऑलरेडी आना शुरू हो चुके हैं सूरत हाल। तो लोगों का रिजेंटमेंट बहुत ज़्यादा है, और वो गुस्सा जो है जब आप बैलेट पेपर पे जाएंगे वो ट्रांसलेट करेगा ना। वो जो नून लीग की सूरत हाल है वो इतनी पतली है कि उनको एक तो ये कि जैसे जेल में दाल दाने दे रहे हैं, हाँ। जैसे हॉस्टल या जेल में दाल होती है, हॉस्टल या जेल में जैसे दाल होती है, उतनी पतली सूरत हाल है नून लीग की। अकेले दौड़ के भी चौथे नंबर पे आने की जो है ना वो पोजीशन इनकी चल रही है। और ये बड़ी बात है कि पीपल्स पार्टी से चंद साहब, अलबत्ता जो पीपल्स पार्टी की पॉलिटिक्स है उसमें अच्छी आवाज़ें आती हैं, हाँ, बट लेट मी टेल यू वेरी क्लियरली, बड़ी अजीब व गरीब किस्म की पॉलिटिक्स इस वक्त हर कश्ती की सवार है पीपल्स पार्टी। हैरान कुन तौर पर पाकिस्तान में इवन नून लीग की और पीपल्स पार्टी की, इन दो जमातों की पॉलिसी अब सूबों में बट गई है। सही। कि खैबर पख्तूनख्वा में पॉलिसी और है, पंजाब में और है, सिंध में और है, बलूचिस्तान में और है। बिल्कुल ऐसे ही। अब देखें, आप अंदाज़ा लगाएं कि सिंध में JUI के राशिद सोमरो लाड़काना में बिलावल के ख़िलाफ़ इलेक्शन लड़ेंगे जी, और पीपल्स पार्टी मुज़ाकरात कर रही है JUI के साथ मिलकर खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन लड़ने के लिए, सीट एडजस्टमेंट, जो कि ऑलरेडी जेब में है नवाज शरीफ की, जो नवाज शरीफ के दोस्त हैं। और नवाज शरीफ उसी मौलाना के साथ मिलकर सिंध में पीपल्स पार्टी के खिलाफ महाज बना रहे हैं और अपना इत्तेहाद बना के एक सिस्टम से छुटकारे का अल्टरनेट, यानी इट्स एब्सोल्यूट मॉकरी। किसी जमात का कोई नज़रिया नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ इनके मफादात का और कुर्सी का चक्कर है। और उसमें ये अजीबो गरीब किस्म की, मतलब नवाज शरीफ, हमें पता है बाप का बाप कौन है, लेकिन बाप के बाप को हमने भी बाप बना लिया है। MQM सबसे बड़ी दहशतगर्द है, MQM को भी सर पे बैठा लिया है। इस कातल लीग होती थी जो है उसको कहते थे कि जनाब ये इन्होंने हमें बाप के जनाजे में शिरकत नहीं करने दी, उसके भी घर पहुंच गए। इस्तेकाम इक़्तिदार की भूख जो मिटाने के लिए मियाँ साहब जो सरेंडर्स कर रहे हैं, लोग इसको बड़ा बारीक बीनी से देख रहे हैं। और इलेक्शंस में आपको पता है कि जो हार्डकोर पॉलिटिकल वर्कर है वो तब्दील नहीं होता, उसका वोट वहीं रहता है जो उसकी जमात होती है। जो आम आवाम है ना, उनके सेंटिमेंट्स इस किस्म के वो ही डिसाइड करते हैं किसको जिताना है। डर्टी पॉलिटिक्स और महंगाई और बिलों से जुड़े हुए होते हैं। और वो आप देखेंगे कि इलेक्शन में जो PTI दावा कर रही है कि हमारा जो 11वें-12वें नंबर का आम सा वर्कर होगा वो भी इनके बड़े बड़े बुर्ज उलट देगा। मुझे लगता है कि ऐसा होगा। चलें, बहुत शुक्रिया ईसा नकवी आपके तजिए का। कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा ये वीडियो आपको कैसी लगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।